गहरी रात थी। पुरंदर किले की पहाड़ियों पर ठंडी हवा बह रही थी। किले के अंदर एक कक्ष में दीपक की हल्की रोशनी में एक बालक बैठा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, हाथों में महाभारत का ग्रंथ। तभी कमरे में प्रवेश करते हुए एक साय ने उसे पुकारा, संभा, इतनी रात गए क्या कर रहे हो? वह कोई और नहीं, स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज थे। बालक संभाजी ने ग्रंथ बंद किया और बोले, बाबा, मैं देखना चाहता हूं कि अर्जुन कैसे इतना महान योद्धा बना। शिवाजी मुस्कुराए। उन्होंने अपने पुत्र के सिर पर हाथ फेरा और कहा, वीरता केवल तलवार से नहीं आती, बल्कि बुद्धि और नीतियों से भी आती है। संभाजी के जीवन की यही शुरुआत थी, शिक्षा, शौर्य और त्याग से भरी हुई। संभाजी का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ। उनकी माता साईबाई का देहांत तब हो गया जब वे केवल 2 वर्ष के थे। मां का साया सिर से उठते ही उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन शिवाजी ने उन्हें एक राजा की तरह प्रशिक्षित किया। बाल्यकाल में ही उन्हें संस्कृत, मराठी, फारसी और राजनीति का ज्ञान दिया गया। उन्हें युद्ध की कला सिखाई गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब संभाजी केवल 9 वर्ष के थे तो राजनीति के षड्यंत्रों ने उन्हें मुगलों के दरबार में पहुंचा दिया। औरंगजेब ने शिवाजी के साथ संधि की थी, लेकिन इसके बदले में छोटे संभाजी को बंधक बना लिया गया। दिल्ली के शाही महल में जब संभाजी को पेश किया गया तो औरंगजेब ने उसे देखा और कहा, यह तो अभी बच्चा है, इसे क्या समझ राजनीति की। लेकिन संभाजी की आंखों में वही तेज था जो उनके पिता में था। उन्होंने बिना डरे कहा, अगर राजनीति समझनी है तो हमें कैद नहीं, स्वतंत्रता दो। कुछ वर्षों बाद वे एक योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली से भाग निकले और अपने पिता के पास वापस लौट आए। 1680 में शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। मराठा साम्राज्य शोक में डूब गया। अब सिंहासन पर बैठने की बारी संभाजी की थी, लेकिन विरोधियों ने उन्हें कमजोर समझा। कुछ सरदारों ने उनका विरोध किया, पर संभाजी ने दिखा दिया कि वे केवल शिवाजी के पुत्र नहीं, बल्कि एक सच्चे योद्धा भी थे। उन्होंने सिंहासन ग्रहण किया और शपथ ली, जब तक मराठा साम्राज्य जीवित रहेगा, कोई इसे झुका नहीं सकता। संभाजी ने अपने शासनकाल में मुगलों, सिद्दियों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों से लोहा लिया। वे पिता की तरह ही छापामार युद्ध में निपुण थे। उन्होंने औरंगजेब के कई इलाकों पर आक्रमण किया और उसे बार बार पराजित किया। संभाजी के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य और भी शक्तिशाली हुआ, लेकिन इसी दौरान उनके साथ एक ऐसा विश्वासघात हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। 1689 में संभाजी महाराज अपने कुछ सैनिकों के साथ संगमेश्वर में थे। तभी उनके ही एक विश्वासपात्र सरदार ने मुगलों से मिलकर उनके ठिकाने की सूचना दे दी। मुगल सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। संभाजी ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वे अंततः बंदी बना लिए गए। उन्हें औरंगजेब के दरबार में लाया गया। वहां बादशाह ने कहा, अगर इस्लाम कबूल कर लो तो जीवन दान मिलेगा। संभाजी हंसे और बोले, एक मराठा कभी अपनी आत्मा नहीं बेचता। इस जवाब से औरंगजेब क्रोधित हो उठा। उसने संभाजी को भयानक यातनाएं देने का आदेश दिया। उन्हें 40 दिनों तक कड़ी यातनाएं दी गईं, लेकिन वे अडिग रहे। अंततः 11 मार्च 1689 को उन्हें क्रूरता से मार दिया गया। संभाजी की मृत्यु की खबर सुनकर पूरा मराठा साम्राज्य हिल गया। यह केवल एक राजा की हत्या नहीं थी, यह स्वतंत्रता के खिलाफ एक हमला था। लेकिन मराठा योद्धाओं ने हार नहीं मानी। संभाजी महाराज का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। मराठाओं ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी और अगले कुछ वर्षों में मुगलों को पूरी तरह से पराजित कर दिया। आज भी जब कोई वीरता और बलिदान की बात करता है तो संभाजी महाराज का नाम गर्व से लिया जाता है। वे केवल एक योद्धा नहीं थे, वे स्वतंत्रता के लिए मर मिटने वाले अमर बलिदानी थे। अगर आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें और ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेट मिलेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और अगली वीडियो किस पर चाहिए हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय छत्रपति शिवाजी महाराज, जय संभाजी महाराज।